नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश में। आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वीडियो कुछ दिन नहीं आ पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं और देखते हैं पार्ट 3 में क्या क्या जो कुछ नोट्स वगैरह बच गया था और जो रीजनिंग का बुक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, वो क्वेश्चन से बच गए थे, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण नोट है वो नोट हमको जानने की ज़रूरत है। अगर नोट की बात करें, इसमें पहला नोट आपको इस तरह से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। किसी भी सामान्य वर्ष, ठीक है, सामान्य वर्ष उसको कहते हैं जो लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य वर्ष से अगर सामान्य वर्ष में अगला बदलेगा, ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2003 है, जैसे 1 जनवरी 2002 है। अगर इस डेट को अगर शनिवार है, अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ, मान के चलते हैं कि अगर इस डेट को अगर शनिवार है, तो अगर 1 जनवरी 2003 तो सेम एक साल अगर बदल रहा है तो अगला दिन एक दिन बढ़ जाएगा और ये शनिवार से आपको हो जाएगा ये रविवार। बात को समझ रहे हैं आप? बात को कहने को तो सामान्य वर्ष में ही एक साल बदलेगा, एक साल बढ़ेगा। हाँ, अगर एक साल घटेगा, सामान्य वर्ष होना चाहिए तो एक दिन पीछे हो जाएगा, और सामान्य वर्ष में एक दिन बढ़ेगा तो एक साल बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। इसमें इस बात को आपको समझना, इसको नोट्स में आप लिख सकते हैं कि किसी भी सामान्य वर्ष में समान डेट तिथि को अगर एक साल बढ़ता है, अगर अगला वर्ष भी सामान्य वर्ष होगा तो उसमें एक दिन की बढ़ोतरी होगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। पहला नोट से आपका ये हो गया। दूसरा नोट अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि सामान्य वर्ष से, ठीक है, सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में आपको जाना होगा। लीप वर्ष में जाएगा तो इसमें 2 दिन की बढ़ोतरी हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आपको, जैसे 1 जनवरी 2003 को अगर रविवार है, मान के चलते हैं कि रविवार है, अगर ये कुछ भी हो सकता है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, तो करीब 1 जनवरी 2004 को अब 2 दिन बढ़ जाएगा, तो रविवार से 2 दिन बढ़ा दीजिए तो आपको रविवार हो जाएगा सोमवार और ये मंगलवार हो जाएगा आपका। ठीक है, यही बात हमको समझना था कि सामान्य वर्ष से अगर लीप वर्ष में जाएगा। लीप वर्ष किसको कहते हैं आपको पता होगा, जो साल 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसको लीप वर्ष कहते हैं, जो 4 साल में एक बार आता है। इस तरह सब समझिए। अगर इसमें एक बात और समझ लेना है, इसको पहला मिटा देते हैं, बस एक बात और समझ लीजिए। जो तीसरा इसको मान के चलिए, ये लीप वर्ष होगा। ठीक है, लीप वर्ष से आपको सामान्य वर्ष में जाना होगा। लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएगा तो एक दिन की बढ़ोतरी होगा। जैसे कि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते थे एक दिन की बढ़ोतरी होता था, उसी तरह लीप वर्ष अगर सामान्य वर्ष में भी जाएगा तो उसमें भी एक दिन। जैसे एग्जाम्पल में आपको देख लीजिए, जैसे 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2005 आएगा तो ये सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ये एक दिन इसमें बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना बात समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा ये बात अगर याद रखते हैं तो आने वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बनाने में। ठीक है, तो अब चलते हैं, बस इसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से देखेंगे कैसा इस पर काम करता है। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रश्मि का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था, तो बताओ कि 29 फरवरी 2000 ईस्वी तक में अपनी जन्मदिन वो कितनी बार मनाई है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन भी सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। 29 फरवरी 1988 उसका जन्म हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। 29 फरवरी 1988 को उसका जन्म हुआ था। अब कह रहा है कि 29 फरवरी 2000, यहाँ पर लिख दीजिए 29 फरवरी 2000 ईस्वी तक कितनी बार जन्मदिन मनाया है। ठीक है,
ऐसे इसमें डिफरेंट देख लीजिए, तो डिफरेंट आपको हो जाएगा 88 मतलब आपको 12 साल का डिफरेंट होता है। ऐसे तो जन्मदिन प्रत्येक साल आता है जनरली दिन में, तो ऐसे तो बार बार मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 29 फरवरी, यही समझने की बात है कि 29 फरवरी लीफ वर्ष है, लीफ वर्ष का दिन है। ठीक, 29 फरवरी जो है लीफ वर्ष में आता है, क्योंकि फरवरी जनरली जो फरवरी आता है वो 28 दिन का होता है जनरली ईयर का, और लीफ वर्ष का 29 दिन का होता है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 4 साल में एक बार ही 29 फरवरी आएगा, तो टोटल जी यहाँ पर साल है 12 साल है। ठीक है, टोटल ये 12 साल है, 4 साल में एक बार आता है। आपको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 यहाँ पर आपका उत्तर निकल गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रश्मि ने 1988 से लेकर 2000 तक में पूरा टोटल 3 बार ही अपने जन्मदिन मनाया था। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। और 1-2 क्वेश्चन और करेंगे बस आपको, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए और इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शुभम किसी वर्ष 14 नवंबर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ था, तो बताइए कि 14 नवंबर 2000 ईस्वी तक में उसकी आयु कितनी है। हमसे बेसिकली ये पूछा गया कि शुभम का जो बृहस्पतिवार को 14 नवंबर को जन्म हुआ था और 2000 ईस्वी तक पहुँचने में उसका कितना साल उसका एज हो गया। इसमें आपका जन्म किस ईयर हुआ था ये पता नहीं है, क्योंकि अगर वो पता होता तो निकालना हमको बहुत ही आसान था। इसमें हमको 2 चीज़ पता करना होगा कि मेन तो हमको पता करना होगा कि किस वर्ष वो जन्म हुआ था। किस वर्ष जन्म हो जाएगा तो वो भी पता चल जाएगा किस वर्ष जन्म हुआ था, और ये भी पता चल जाएगा कि उस वर्ष से लेकर के 2000 ईस्वी तक में उसका कितने साल उसका एज हो गया। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग सामने है। बेसिकली जो इसमें दिया गया है 14 नवंबर 2000 ईस्वी तक में पूछा गया है। इसको चलिए आइए देखते हैं। 14 नवंबर 2000 ईस्वी इसमें दिया गया। ठीक है, जैसा कि आपको अभी बताया है कि लीप वर्ष में जाने पर, लीप वर्ष में प्रवेश करने पर 2 दिन बढ़ जाता है, और सामान्य वर्ष में ऐसा 1 दिन होता है, और लीप वर्ष सामान्य वर्ष में जाने में 1 दिन का अंतर होता है। तो हमको 2000 से ये पहले जन्म हुआ होगा इसका, 2000 से हमको पीछे जाना है, मतलब 1999-98 की तरफ जाना है। इसको करेंगे 14 नवंबर 1999 करेंगे। ठीक है, हाँ ये आपका शुक्रवार है, ये दिन देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे शुक्रवार छूट गया था। ठीक है, इसमें दिया हुआ था 14 नवंबर शुक्रवार तक पूछा गया। ठीक, शुक्रवार तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुक्रवार लिख लीजिए, शुक्रवार लिख लीजिए। ठीक, आप देखिए शुक्रवार 2000 ईस्वी लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष से आपको सामान्य वर्ष में जाना है, लेकिन आपको जाना है उल्टा जाना है। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा 1999 से 2000 में गया होगा, तो लीप वर्ष में पहले गया होगा, तो लीप वर्ष में जाने में 2 दिन बढ़ जाता है, तो इसमें -2 दिन करना पड़ेगा, -2 दिन कर दीजिए। ठीक है, -2 दिन कीजिएगा तो शुक्रवार में से 2 दिन पीछे जाएंगे, तो बुध बीप पे शुक्र, मतलब ये आपका हो जाएगा बुधवार, ये बुधवार हो जाएगा। और आप जाना है 98 की तरफ जाना है, तो इसमें -1 होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष में जाएगा, तो 14 नवंबर 1998 में जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1 दिन पीछे जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। आपको पता है किस दिन जाना है, बृहस्पतिवार तक जाना है। ठीक है, वही आपका तो 98 से 97 जाएगा, तो इसमें भी -1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी सामान्य वर्ष है, तो 14 नवंबर 1997 ये आपका हो जाएगा सोमवार। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। इसमें भी -1 होगा, क्योंकि अब अभी सामान्य वर्ष है। अब करेंगे 14 नवंबर 1996 ये आपका हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, रविवार। अब देख लीजिए ये 96 है, 96 आपको हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा। तो अब जो होगा -2 दिन घटेगा, क्योंकि लीप वर्ष में पता है कि 2 दिन लीप वर्ष में जाने के लिए 2 दिन बढ़ जाता है। तो अब जो होगा 14 नवंबर 1995 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा शुक्र शनि, मतलब शुक्रवार हो जाएगा।
मतलब रविवार में से 2 दिन घटाएंगे तो आपका शुक्रवार हो जाएगा। अब माइनस 1 दिन करेंगे, अब जो होगा ये जो 1994 जो होगा 1 दिन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार में से 1 दिन घटाएंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। 1994 बृहस्पतिवार हो गया, हमको निकालना क्या था, बृहस्पतिवार। तो आपको इससे ये पता चल गया कि इसका जो जन्म हुआ था 1994 को हुआ था, 1994 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, अब पूछना कि कितने साल का हो गया, तो 1994 से लेकर 2000 ईस्वी तक आपको 6 साल का अंतर है। आपको इसमें 6 साल, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल ये 6 साल का हो गया है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर पिछला वीडियो जो 2 वीडियो लगभग अपलोड हो चुका है कैलेंडर का, अगर वो नहीं देखे तो पहले वो प्लीज जा करके देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आएगा, क्योंकि उसका पूरा जो भी बेसिक बात है सर हम वो 2 वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन में तीसरा है, यदि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, बेसिकली जो हमसे पूछा गया है इसको हम 2 तरीका से बताएंगे, आपको 2 तरीका से बताने वाले हैं। 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है, इस बात को हम यहाँ पर लिख लीजिए। कहा गया है कि 10 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। आप देख लीजिए जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, जिसमें कि 10 दिन खत्म है, तो उसमें कितना दिन बच गया, उसमें 21 दिन और बच गया। उसके बाद जनवरी के बाद कौन सा महीना होता है, फरवरी होता है। फरवरी कितने, फरवरी 2003 वाली बात है, 2003 सामान्य वर्ष है तो ये 28 दिन का होगा, तो ये सिंपल 28 दिन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद मार्च में चले जाइए, मार्च पता है कि 31 दिनों का होता है, तो उसमें 31 को ऐड कर दीजिए। उसके बाद 30 अप्रैल को कह रहा है ना, पूरा 30 अप्रैल दिया हुआ है, तो 30 दिन पूरा का पूरा 30 दिन में इसमें आ जाएगा, तो पूरा का पूरा 30 दिन इसमें ऐड कर दीजिए। अब इस सभी को एक साथ जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। वो 1 8 1 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1 1 3 4 4 3 7 7 2 9 9 2 11, कितना आया 110 दिन। 110 में डिवाइड करना है कितना से, 7 से करना है। 7 इकाई 7 होगा, 7 4 11, 4 पर 0 40, 7 5 35, मतलब ये 5 दिन शेष बच गया। ठीक है, अब करना क्या है कि 10 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। यहाँ पर आप लिख लीजिए शुक्रवार था, शुक्रवार था। शुक्रवार में 5 दिन ऐड कर दीजिए, इसमें प्लस 5 दिन कर दीजिए। ठीक है, 5 दिन ऐड करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। शुक्रवार को 5 दिन बढ़ाइएगा, शुक्र शनि रवि फिर सोम मंगल बुध, इस तरह से आपका जो है करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा आपका बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका क्या है, पहला जो हमने बेसिक बताया था, जो मंथ कोड और डे कोड के साथ जो बताया था उस हिसाब से निकाल लीजिए। आपको उम्मीद है कि आपको अगर याद होगा तो इससे बेटर है, इससे आसानी से निकालें, क्योंकि इसमें अगर एक दिन भी जो इधर उधर हो गया तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा, फिर उसमें अगर सही है तो आपका आंसर आ जाएगा। हमको निकालना है 30 अप्रैल 2003 को निकालना है। ठीक है, 30 अप्रैल का 30 हो गया, अप्रैल का कोड हो गया 14 40 250 36 146, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। 14 40 250 36 146, तो 14 40 मतलब अप्रैल का 0 होता है, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद साल होता है, साल 3 है, 3 लिख दीजिए। इसमें लीप वर्ष नहीं आएगा क्योंकि 4 से छोटा 3 है। उसके बाद शताब्दी जो कोड होता है इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका 0 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लीजिए 6 3 9 10 30 और 9 39 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 30 9 39 हो गया। 39 में डिवाइड करना कितना से करना है, 7 से करना है। 7 5 35 इक्वल टू 4 है, 4 आपका शेष पर बचेगा। चौथा 4 जो कोड होता है जो हमने बताया था, शनिवार से स्टार्ट करना, शनिवार का 0 होता है, रविवार को 1 होता है, तो इतवार सोमवार मंगल बुध, चौथा दिन जो आपका यहाँ पर आता है बुधवार आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे आसान ये तरीका है, लेकिन आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगा।
और जो सा तरीका आसान लगा बस उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कम से कम कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन हमारा है। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी महीने के 10 तारीख मंगलवार के 2 दिन के बाद पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन समझना, 10 तारीख मंगलवार के 2 दिन के बाद पड़ता है तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। मंगलवार के 2 दिन के बाद 10 तारीख पड़ता है तो उसी महीने का 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। बेसिकली बात ये कहा गया है, ये 10 जो तारीख है, 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, सोम को पहले निकालना पड़ेगा। 10 तारीख जो है मंगलवार के 2 दिन बाद, यहाँ पर समझने वाली बात है मंगलवार के, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार के बाद जो होता है बुध, मतलब 2 दिन कीजिएगा तो बुध विपे शुक्र। देखिए इसमें जो आपको प्लस 2 दिन कीजिएगा ये आपका निकल के आएगा शुक्रवार। शुक्रवार आपको इसमें निकल के आएगा, हालांकि 2 दिन मंगलवार के तो बुध विपे, 2 दिन बृहस्पति पर आना चाहिए, शुक्रवार क्यों। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि मंगलवार से कहता तो बृहस्पतिवार होता, लेकिन यहाँ के कह रहा है, से का मतलब होता है कि लेकर के का मतलब होता है उसको छोड़ करके, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे शुक्रवार आएगा। शुक्रवार कौन दिन का हो गया, ये 10 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा तो उसी दिन उसी महीने के 26 तारीख को, तो 26 तारीख में 10 दिन निकल गया, ठीक है। तो 26 में से अगर 10 को घटा देंगे तो बच जाएगा 16 दिन बच जाएगा, ठीक है। ये 16 दिन जो बच गया, 16 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब शुक्रवार में 2 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाएंगे तो शनिवार और रविवार, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रविवार, ठीक है। शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाएंगे शनिवार रविवार, यही आपका 26 तारीख को रविवार पड़ जाएगा, यही आपका आंसर। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं भी बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन बेसिकली बात यही समझना होता है कि एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ क्या बात कहता है, ठीक है। बस पॉइंट क्वेश्चन में ही इसका आंसर होता है। बेसिकली इसका बहुत सारा लंबा बनता नहीं, बनता बहुत छोटा ही है, बस उसको क्वेश्चन समझने की जरूरत होता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजे आ रहा होगा। एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है 5वां क्वेश्चन, आज का 5वां और आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा क्वेश्चन हमारा, परसों लक्ष्मी पूजा होगी, अगले सप्ताह उसी दिन दीपावली होगी, यदि आज शुक्रवार है तो दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बस जो जो कहता है वही करना है हमको, ठीक है। और वही कीजिए, अब अगर आप भी कीजिएगा, अभी आप लोग से अगर चाहते हैं कि खुद से करके देखिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, वहीं पे खुद से करके देखिए, उसके बाद आंसर को मिला लीजिए, ठीक। देखिए क्या रहा है कि विषय में कह रहा है कि परसों लक्ष्मी पूजा होगी, तो लक्ष्मी पूजा परसों होगा, और आगे यहाँ पे कह दिया कि आज शुक्रवार है, ठीक है। पहले लिख लीजिए यहाँ पे शुक्रवार के दिन आ जाइए, शुक्रवार, आज शुक्रवार है, परसों लक्ष्मी पूजा होगी। तो लक्ष्मी पूजा कब होगी आप देख लीजिए, परसों का मतलब होता है कि कल के बाद जो दिन होता है उसको परसों कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 दिन, दूसरा दिन जो होता है, ठीक है। इसमें प्लस 2 दिन करेंगे तो शुक्रवार है, शनिवार रविवार, रविवार मतलब रविवार को ये हो जाएगा आपको लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा आपको रविवार को हो जाएगा। उसमें कह रहा कि उसी दिन अगले सप्ताह उसी दिन दीपावली होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम रविवार को ही दीपावली होगा, ठीक है। रविवार को दीपावली और लक्ष्मी पूजा दोनों रविवार को ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह रहा है कि दीपावली के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दीपावली आपको रविवार है, अब यहाँ पर देख लीजिए रविवार है दीपावली, इसमें कुछ नहीं करना है, 4 दिन ऐड कर देना है, ठीक है, 4 दिन बढ़ा देना है, ठीक है। रविवार के बाद होता है सोमवार, सोमवार 1 हो गया, मंगलवार, मंगलवार ये दूसरा दिन हो गया, बुध तीसरा दिन हो गया,
बृहस्पतिवार, ये आपका चौथा दिन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बृहस्पतिवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो जो बात का है वो हम करते चले गए। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं करना, जो कहेगा वही, बस आप क्वेश्चन को समझ गए, प्रेजेंट में ला करके बना रहे हैं, बहुत आसान होगा। क्वेश्चन समझ गए, आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में विशेष कुछ कहा नहीं होता है, बस जैसे जैसे कहा होता है आगे पीछे, बस थोड़ा उसमें इशारा समझाया होता है, बस इशारा दिया होता है, बस आपको इशारा को समझ जाना है, इशारा समझ के आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय किए होंगे। और सभी पार्ट्स आप लोग देखिए जा करके क्या उसको अथी बना दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो लेकर के वहाँ से देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं। उम्मीद करते हैं धीरे धीरे हम सारा कवर कर देंगे, आप लोग बस बने रहिए। मिलते फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।